बैतूल के कारगिल चौक से गौरी बालापुरे पदम बैतूल सांस्कृतिक सेवा समिति राष्ट्र रक्षा मिशन से। हमारे सामने खड़े हैं रिटायर्ड फौजी सुरेश यादव जी, जो हवलदार रहे हैं फौज में, और इन्होंने कारगिल की लड़ाई देखी है और लड़ी है। तो आइए हम इनके अनुभवों को आज जानते हैं। आज कारगिल विजय दिवस है और कारगिल चौक पर जो है आज ये विजय दिवस बहुत ही खूबसूरती के साथ मनाया गया। और कारगिल चौक के जो संस्थापक हमारे यहाँ बड़ोनिया जी, सतीश बड़ोनिया जी हैं, वो भी साथ में। तो मैं चाहूँगी कि वो भी भाई साहब को ज्वाइन कर लें और चलिए जानते हैं सुरेश यादव जी से कारगिल युद्ध के कुछ अनुभव को। मैम, कारगिल का युद्ध करीब 2 महीने से ऊपर चला और हम शुरू से लेकर के आखिरी तक इस युद्ध में हमने भाग लिया। मैं उड़ी में पोस्टिंग था, एज ए हवलदार था मैं, और उसके बाद में फिर मैं तंगधार मेडिकल टीम में तंगधार, कुपवाड़ा, द्रास, कई जगहों पे हम लोग रहे और इस लड़ाई को हमने इतने नज़दीक से देखा है। ऐसे ऐसे मंजर हमने देखे हैं, ऐसे ऐसे वाक़ये देखे हैं जो हमें रात भर हम एक बंकरों के अंदर रहते थे और बंकरों के अंदर सोते थे। दिन में एक आध बार खाना मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं है। सिर्फ देश सेवा के और देश हित के लिए हम लोग हमेशा लगे रहे। आज 25 साल पहले हम सेना में रह कर के हमने सेना में बहुत सारे कष्ट देखे और बहुत सारे मंजर देखे, लेकिन आज जो 25 साल बाद हमारे बैतूल ज़िले में इतना अच्छा आयोजन, इतना अच्छा कार्यक्रम और इस जगह का स्थापना, जो कारगिल चौक की स्थापना आदरणीय हमारे साथ में बड़ोनिया जी खड़े हैं, इन्होंने आज स्थापना की है। तो आज हम सारे सैनिक लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर के और आज इस चीज़ को हम देश के सैनिकों को हम लोग याद कर रहे हैं, शहीदों को याद कर रहे हैं और आज इस चीज़ को हम मना करके आगे बढ़ रहे हैं। हाँ भाई साहब, कोई ऐसा अनुभव आपका रहा है युद्ध के दौरान जिसका आप जिक्र कर सकते हैं, या कोई ऐसा साथी जिसको आपने खो दिया हो अपने साथ का, या कोई आपके साथ घायल हुआ हो और आप उस समय मुस्तैदी से डटे हुए थे? मैं एक मेडिकल कोर्स से हूँ और 26 जून को एक शाम थी। एक शाम को एक BSF के बंकर के ऊपर पाकिस्तान का गोला गिरा। उसमें 17 जवान आए थे, 17 जवानों को कैजुअल्टी आई थी और हमारे साथ में हमारी मेडिकल टीम ने उसी दिन उस शाम को, जिसमें से 15 जवान हमारे शहीद हो गए थे। हाँ जी। और जिसमें से 2 बचे थे, किसी का हाथ और किसी का पैर नहीं है, वो भी आज इस दुनिया में जिंदा है जी। ऐसे तो हमने बहुत सारे मंजर देखे, लेकिन वो हमारे लिए एक दिल को झकझोर करने वाला था। कारगिल के युद्ध जिन्होंने लड़ा, ऐसे साथी जो देश भर में हैं, क्या उनसे अभी संपर्क में हैं आप? बहुत सारे लोग हैं हमारे जी। मैं अब बड़ोनिया जी की तरफ आ रही हूँ। बड़ोनिया भाई, मैं जानना चाहूँगी कि किस तरह से बैतूल में कारगिल का जो ये चौराहा है वो अस्तित्व में आया? ये जब कारगिल की लड़ाई चल रही थी, कारगिल के सैनिकों का जो संघर्ष चल रहा था, और उस वक्त हमारे माननीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जिस तरह से सैनिकों का हौसला बढ़ा रहे थे, तो मेरे दिल में भी आया। जब हम कारगिल को विजय किया तो 26 जुलाई 1999 को हमने कारगिल विजय दिवस मनाया, तो मेरे मन में एक ख्याल आया कि जो हमारे 527 जवान जिन्होंने अपने संपूर्ण बलिदान दिया, उनकी याद में मैंने ये इस चौक की स्थापना की। यहाँ पर चौक था खाली, एक टीन का डब्बा रख के उस पर आपने तिरंगा लहरा दिया था। कचरे का वो घेरा हुआ था। हाँ। उसके अंदर मैंने एक बोर्ड लगाया जी। और एक रैली के माध्यम से उस बोर्ड पर फूल माला चढ़ाकर उन कारगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि दी और 5 अगस्त 1999 को इस कारगिल चौक की स्थापना की थी। और आज ये कारगिल चौक एक प्रेरणा स्रोत बन चुका है और देशभक्ति की भावना को एक प्रेरक बन गया है। ये प्रेरणा स्रोत बन गया है कारगिल चौक। और सभी देशवासियों के लिए और बैतूल के वासियों के लिए ये एक ऐसा, मतलब शहीदों का एक ऐसा स्थल बन गया है। यहाँ पर हर व्यक्ति आकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता शहीदों को और देशभक्ति की भावना का जागरण होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं बैतूल के 2 योद्धाओं
खुशनसीबी है। और बैतूल की ये सोल्जर सिस्टर, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू। कारगिल के शहीद अमर रहे। रहे।